हाँ भाई, कैसे हो सब लोग। बहुत बहुत नमस्कार, सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैथ्स की पाठशाला में। तो लास्ट क्लास में सीधी पढ़ाई की बात करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया था, दो तीन टॉपिक निपटा लिए। देखो, नंबर ऑफ जीरोज़ जो है वो पढ़ लिया है, गुणज पढ़ लिए हैं, उससे पहले फैक्टर, और कल हमने पढ़ा था क्वेश्चन बेस्ड ऑन लार्ज एंड स्मॉल, यानी छोटे और बड़े पर आधारित प्रश्न की छोटा और बड़ा संख्या पता कैसे करते हैं। तो कल छोटे और बड़े पता करने का टाइप नंबर 1 हमने कर लिया था, एक टाइप कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग उसी का आगे क्रम बढ़ाएंगे। टाइप नंबर 2 का कैसा क्वेश्चन आता है वो बताएंगे। कल हमने टाइप नंबर जब 1 किया था, तो टाइप नंबर 1 में हमने जो क्वेश्चन किया था वो कौन सा वाला किया था, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में कौन सा वाला क्वेश्चन किया था कि वो 1 1 1 लिख कर, है ना, अलग से उनको जोड़ दो कि वो प्लस वाले 1 1 1 सबको जोड़ दो, और 1/2 उनको अलग जोड़ दो, यही वाला तो किया था। और उससे पहले एक टाइप का कोई क्वेश्चन और किया था हम लोगों ने, शायद कौन सा वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने कल, हाँ, बेस सेम और पावर सेम वाला किया था, ठीक है। तो बेस सेम पावर सेम वाला वो क्वेश्चन किया था, वो टाइप नंबर 1 था, ठीक। तो आज टाइप नंबर 2 हेडिंग लगाओ। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि किस तरीके का टाइप 2 होता है। बहुत ध्यान से बोर्ड पर देखें। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं ये टाइप नंबर 2 से। तो आज पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें, साथ में बने रहें, तभी आपका कल्याण होने वाला है, ठीक। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन का हम लेकर आए हैं। तो टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखो किस तरीके से पेपर में आता है, ठीक है। ऐसा बोलते हैं वो कि लिखा होता है 5/7, और दूसरा कॉमा में लिखा होगा 15/19, और तीसरा कॉमा में लिखा होगा आपका 25/29। तो ऐसा पूछते हैं कि इन तीनों नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, ठीक है। ये अपना टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन होता है। तो आप बोलोगे कि सर इस तरीके का जो क्वेश्चन है उसके करने का तरीका क्या होता है। तो दो तरीके होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए। तो पहला तरीका क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना बात को, कि पहला तरीका हमको क्या कहता है। जो पहला तरीका होता है वो बेसिक तरीका होता है, ठीक है, उसको नहीं करना है। मैं अभी और एक अच्छा तरीका बताऊंगा, लेकिन सीख लेते हैं पहला तरीका। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे क्या होता है, अगर मैं आपको एक दूसरा छोटा सा उदाहरण दूं, एक लिखूं आपके सामने 1/2 और लिखूं 1/3, ठीक, और मैं पूछूं दोनों नंबरों में से बड़ा नंबर कौन सा है, बताओ कौन सा बड़ा होगा, जल्दी कमेंट में बता देना। मैं आपको बता देता हूं कि बड़ा नंबर होगा 1/2 और छोटा नंबर होगा 1/3, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.3। तो बड़ा कौन सा है, 0.5 वाला, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हमने ये जाना कि अगर ऊपर वाला नंबर सेम है, ऊपर वाला नंबर अगर सेम है, तो नीचे जो संख्या छोटी होगी वो संख्या बड़ी होगी रियल में, और जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या छोटी होगी। ये बात आप समझ रहे हो। 3 बड़ा है तो ये संख्या क्या है, छोटी, 2 छोटा है तो संख्या क्या है, बड़ी। ये चीज़ हमने यहाँ से सीखी, इसी चीज़ को हम लगा देंगे उस वाले कॉन्सेप्ट में। बहुत ध्यान से देखना, आपको बात तभी समझ में आएगी। इसको कैसे वहाँ लगा देते हैं कि जैसे ये 5/7, 15/19, 25/29 लिखा है, ठीक। तो हमको क्या करना है कि ऊपर वाला नंबर पहले सेम करना है। ऊपर वाला नंबर पहले क्या करना है, सेम। तो कैसे सेम करेंगे, हम कहेंगे अच्छा ये 5 है, इसको 15 से गुणा कर दो, और इसको भी 15 से कर दो, इसको कर दो 5 से, और इसको भी कर दो 5 से, इसको कर दो 3 से, और इसको भी कर दो 3 से। तो आप कहोगे कि 15 देखो कितना बन गया, 75/15 7 105। ये बन गया 15 75/19 95। ये बन गया 25 दिया 75/29 दिया, कितना होता है 3 9 27 की 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 87, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि ये 3, अब एक बात बताओ, जो ये नंबर लिखे हुए हैं ये रियल में यही नंबर तो है, 5/7, 15/19 और 25/29। अभी 5 से काट दो, सबको यही आ जाएगा कि नहीं। बस हमने इनको बड़ा फॉर्म कर लिया। क्यों कर लिया, कि ऊपर वाला नंबर जो है वो सेम हो जाए सेम, ठीक। जैसे ही ऊपर वाला नंबर सेम हुआ तो तुम कहोगे कि नीचे जो संख्या सबसे बड़ी है तो ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, अभी सिखाया था, और नीचे जो संख्या सबसे छोटी है तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी आएगी। आप कैलकुलेटर से करके देखना, 25/29 सबसे बड़ा नंबर आएगा, और जो 5/7 है वो सबसे छोटा नंबर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये 105 सबसे बड़ा हो गया तो सबसे छोटा दे देगा। ऐसा क्यों होता है कि नीचे संख्या बड़ी है तो ज़्यादा भाग दे जाएगी तो छोटी संख्या हो जाएगी, है ना। भाग से छोटी, भाई डिवाइड जब करते हैं तो चीज़ें छोटी होती हैं, गुणा करते हैं तो बड़ी होती हैं। तो जितनी ज़्यादा बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे संख्या उतनी छोटी हो जाएगी। बात समझ गए क्या।
तो इस संख्या में ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। ठीक, ये तो बेसिक तरीका है। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हम देंगे वो इस बेसिक तरीके से हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बार ये जैसे मैंने सोच लिया कि ऊपर 75 बराबर बनेगा, कई बार ये सोचने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है कि ऊपर बराबर बनाने के लिए करें क्या, गुणा किसका करें। तो इसलिए ये वाला तरीका आपको नहीं सीखना है। हम एक डायरेक्ट तरीका आपको बहुत मस्त बता रहे हैं इस तरीके के सभी प्रश्नों के लिए। बहुत ध्यान से आप मेरे साथ बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत गजब। देखिए क्या है, क्वेश्चन को हम दोबारा लिख दे रहे हैं। 5/7, एक है 15/19 और एक है 25/29। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है। तो देखो बहुत मस्त तरीका बता रहे हैं, ध्यान से सुनना कि क्या किया जाता है। एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, 2-3 से समझ में आएगा कि 5 और 7 का अंतर 2 है, 15-19 का अंतर 4 है, 25-29 का अंतर 4 है। तो इनके अंतर से इनमें भाग दिया जाता है। जैसे कि 5-7 का अंतर 2 है तो 5/2, 15-19 का अंतर 4 है तो 15/4 और 25-29 का अंतर 4 है तो 25/4। ठीक, फिर जो नीचे संख्या लिखी होती है 2, 4, 4, ये 2, 4, 4, इसका एलसीएम लिया जाता है। 2, 4 और 4 का एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, वो यहाँ लिख दो। ठीक, अब क्या किया जाए, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 5 दूनी 10 लिख दो। ऐसे ही 4 एकम 4, एक बार गया तो सीधा 15 लिख दो। 4 एकम 4, एक बार गया तो सीधा 25 लिख दो। अब जो संख्या दिखने में ये बड़ी आ रही है तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी, लार्ज होगी, और ये संख्या सबसे छोटी है तो ये संख्या 5/7 सबसे छोटी होगी। ये बेस्ट तरीका होता है पता करने का। आप बात की गहराई को समझे या नहीं समझे, मैंने क्या बोला है, दोबारा आपकी अपनी बात को कह रहे हैं कि जो इनका अंतर होता है उससे भाग कर दो और नीचे वाले का एलसीएम ऊपर लिख लो। 2 दूनी 4, 2 बार कटा, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, एक बार कटा 15, 4 एकम 4, एक बार कटा 25। फिर जो संख्या बड़ी वो बड़ी, जो छोटी वो छोटी। ठीक है, बेस्ट तरीका होता है। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, लगभग अभी 6, 7, 8 क्वेश्चन कराएंगे पेपर में आए हुए एसएससी और रेलवे के, तो सब क्वेश्चन जो हैं वो आपके हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देना स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान से देखें। जो अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। 3/4 और दूसरा क्वेश्चन है 15/16 और ये तीसरा है 35/36। मतलब ये 3 संख्याएं दे रखी हैं और ये पूछा है कि तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी मेरे दोस्त, बताओ बताओ। तीनों में सबसे बड़ी कौन सी होगी और सबसे छोटी भी बताओ, है ना। तीनों में सबसे बड़ी सबसे छोटी दोनों बताओ। तो देखो हम क्या कह रहे हैं आपसे, ये भूल मत कर देना कि ये देखने में ये छोटी लग रही तो छोटी, वो बड़ी लग रही तो बड़ी, है ना। ऐसा यहाँ फॉलो जरूर हो रहा है, ऐसा यहाँ होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो बहुत ध्यान से, हमने जो तरीका बताया उस तरीके से क्वेश्चन को करो। 3 और 4 का अंतर कितना है, 1, तो लिख दो 3/1। 15-16 का अंतर 1, तो लिख दो 15/1। 35-36 का अंतर 1, तो लिख दो 35/1। अब 1 का एलसीएम तो 1 ही आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। ये संख्या बड़ी है तो ये सबसे बड़ी जाएगी जब सॉल्व करेंगे, ये छोटी है तो ये सबसे छोटी जाएगी। ठीक है, 2 मिनट का मतलब क्वेश्चन देखने में बड़ा वैसा लगता है, लेकिन जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ना, 2 मिनट में उड़ जाता है ऐसे क्वेश्चन। समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, अगर इसको उस तरीके से करो, बहुत ध्यान से देखना, जो बेसिक तरीका होता है यार, यही क्वेश्चन बेसिक से करें, देखते रहना। ठीक है, तो क्या करोगे, क्या था क्वेश्चन, 3/4, 15/16, 35/36। तो उस बेसिक तरीके में क्या बताया था, ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए, यही तो बताया था कि नहीं। तो सेम बनाने के लिए बताओ क्या करें, सेम बनाने के लिए बताओ कितना बना सकते हो। अब जैसे आपके दिमाग में नहीं आएगा, जैसे मेरे में आ रहा है कि इनको 105 बना लो, 3 में गुणा कर दो, कितने का गुणा कर दो, 35 का। 35 तिया 105 होता है कि नहीं। 15 में गुणा कर दो 7 का, और यहाँ पर 35 में 3 का कर दो, तो 35 का यहाँ किया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 7 का यहाँ किया यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 3 का यहाँ किया यहाँ पर भी करना पड़ेगा। हुआ कैलकुलेटिव की न्यू बेसिक से। तो आप कहोगे 35 तिया 105/35 चौकू कितना होता है, 4 तिया 4 पंचे मतलब 140। ये 15 सत्ते 105 और ये कितना हो जाएगा, बोलो भाई साहब जल्दी बताएं। 16 सत्ते 112, भाई 7 एकम 7 और 7 छंग 42, तो ये कितना आ जाएगा 70 और 42। 70 और 42 कितना होता है, 112 ही होगा मेरी समझ से, कभी तो इतना दिमाग नहीं चलता। 35 तिया 105 और 36 तिया 108। ठीक,
तो ये पूछा है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा। तो मैंने बताया कि ऊपर वाला नंबर अगर सेम हो जाए तो नीचे जो संख्या सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी हो जाएगी और नीचे जो संख्या सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यही तो उत्तर निकल रहा था। तो बेसिक से ऐसे होगा, समझो, है ना। बेसिक से थोड़ा टफ जा रहा है और उससे बिल्कुल खत्म ही हो जा रहा था। अंतर एक का था, एक एक लिखोगे तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, मतलब जो है वही उत्तर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम आपको देंगे, आपको बहुत ध्यान से, अब देंगे क्या, दे ही रहे हैं। अगला ये क्वेश्चन जो CHSL में पूछा है, देखो बहुत ध्यान से, सब बच्चे देखेंगे, ये ऑफलाइन क्लास में नहीं कराया है। 3/8, 3/5, 2/3 और 1/2 पूछा है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जब सॉल्व करेंगे और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, बताओ। सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो संख्या है वो कौन सी होगी, बता दें दोस्त, जल्दी से बता दें। काफ़ी लोग देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफ़ी लोगों के नाम हमें लेने हैं, जैसे कि रजत जी हमारी कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे से पढ़ती हैं, और सिखू हैं, आपकी अंकिता हैं, लड़कों में आपके अंकित पाल हैं, और आपका गौरव है, और जुनून दरोगा का बाबा जी की हड्डी सुन लो स्टूडेंट की, काफ़ी लोग ऐसे ही नाम याद रहते। और भी काफ़ी लोग हैं, मयंक भी कंटिन्यू स्टूडेंट है आपका, संदीप है, और सनी हैं, और कौन कौन से हैं, और मनु जी भी हैं, और कौन कौन से बच्चे हैं, काफ़ी लोग हैं। ठीक है, ऐसे नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे हैं और ये डेली पढ़ने आते हैं, अच्छी बात ये है। तो अगर आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो काम हो जाएगा, ये बात आप मेरी माने, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती, मैंने कल भी आपको समझाया था। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से, मैंने क्या बताया, इनके अंतर का भाग कर दो। 3 और 5, 3 और 8 का अंतर 5, 3/5, 3 5 का अंतर 2, 3/2, 3 2 3 का अंतर 1, 2/1, 1 2 का अंतर 1, 1/1। ठीक, अब जो नीचे लिखा है 5 2 1 1, इनका एलसीएम है, लग दो, 10 आ जाएगा कि नहीं, काट दो। 5 दूनी 10, 2 बार गया, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 बार गया, 5 तिया 15, 1 10 10, 10 दूनी 20, और 1 का 1 ही बार जा रहा है तो सीधा वही कर दो, 1 का 1 बार गया ना तो 10 एकम 10। अब देखो बहुत ध्यान से, संख्या सबसे बड़ी 20 ये आ रही है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो ये होगी 2/3 लार्ज। संख्या सबसे छोटी कौन सी आ रही है, 6, तो सबसे छोटी संख्या होगी 3/8, ये सबसे स्मॉल होगी, ये सबसे लार्ज होगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो कैलकुलेटर में करके भाग देखो, सबसे बड़ी ये आएगी, सबसे छोटी ये आएगी। बात की गहराई समझ रहे हो कि नहीं भाई, आप देख लेना। तो इसलिए तरीका फिर बहुत मस्त होता है। ये क्वेश्चन SSC CHSL में पूछा था, जिसका भी आंसर सही है वो बधाई के पात्र है, जिनका गलत है वो तो है ही फिर खत्म आदमी। ठीक है, अगला प्रश्न लिखें। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है 2/3, 3/5, 8/11, 7/9। इसमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, और सबसे छोटी भी बताएं। कमेंट में दोनों के मुझे उत्तर बताएं, देखें आप बता पाते कि नहीं, जल्दी बताएं। 2 मिनट का समय है भाई साहब, 2 मिनट का समय दे रहे हैं दोस्त, जल्दी से मुझे उत्तर बता दो। जिनका दरिया बह ही गया, इश्क इबादत तू बन गया। बताओ भाई साहब, उत्तर बताएं जल्दी से, फुर्ती में। देखिए आप लोग उत्तर करते रहिए, हम देख लेंगे। हम आपको बता रहे हैं, हमने क्या बताया है, अंतर का भाग कर दो, 2/1, 3 5 में अंतर 2, 3/2, 8 11 में अंतर 3, 8/3, 7 9 में अंतर 2, 7/2। अब जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये इनका एलसीएम यहाँ लिख दो। बताओ एलसीएम 3 2 इनका सबका कितना आ जाएगा, 6 6 यहाँ लिख दो। देखो 1 छक्का 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 तुरका 9, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, मतलब 3 दूनी 6 2 बार गया तो 2 8 16, और 2 तिया 6 3 बार, 3 7 21। अब जो संख्या सबसे बड़ी है, कौन संख्या सबसे बड़ी है, 21, तो ये 7/9 सबसे लार्ज होगी। जो संख्या सबसे छोटी है, कौन सा सबसे छोटी है, 9, तो ये 3/5 सबसे छोटी होगी। यही इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत प्रदर्शन। जिसका भी उत्तर सही है, काफ़ी बच्चों का आंसर सही भी था, काफ़ी का गलत भी था, तो सही उत्तर देने का प्रयास करें, गलत उत्तर ना बताएं दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई साहब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूं। आज आप एक बहुत गजब कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, अगर आपने पूरी क्लास ये देखी है तो। ठीक है, ये बहुत गजब की चीज़ थी कि इस तरीके का क्वेश्चन हर पेपर में आता है, कौन सा संख्या बड़ी कौन सी छोटी, तो 1 सेकंड का नहीं होता क्वेश्चन, सीधा उड़ा दो। तरीका बस पता होना चाहिए, है ना, बेसिक से गुजर नहीं होती है भाई साहब। 5/8, 21/35, 9/16, 6/7 पूछा है। इन चारों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बताओ।
सबसे छोटी संख्या इन चारों में से कौन सी होगी? सबसे छोटी बताएं भाई साहब। वीडियो को शेयर कर दें, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दें, चैनल को सब्सक्राइब करवा दें अपनी महिला मित्र से, अपने पुरुष मित्र से, और डेली पढ़ने आएँ, ठीक है? उनको भी पढ़ाएं और ख़ुद भी पढ़ें। दोनों लोग शिक्षित बनोगे तभी देश का भला होगा, बात समझो, है ना? नहीं लड़ते रहोगे क्या मतलब है? बताओ, उत्तर बताओ जल्दी से। बोलो, सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, सबसे छोटी संख्या जो है वो ज्ञात कर। सबसे छोटी बताओ, जल्दी बताओ। देखिए मैंने क्या बोला, अंतर से भाग दे देंगे। 5 8 का अंतर 3, 21 35 का अंतर कितना है बताओ? 5 तो वो हो गया है ना, और 9 ये हो गया, तो 9 5 14 हो गया कि नहीं? 14। उसके बाद 9 और 16 का अंतर कितना है? 7, और 6 और 7 का अंतर तो 1 है। अब जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये 3 14 और 7, इनका एलसीएम यहाँ लिख लो। बताओ 3 14 7 का एलसीएम 42 आएगा कि नहीं? लिख दो। 3 से काटोगे 42 अगर, तो 14 तिया 42 होता है, 14 बार गया, 14 पंचे 70, 14 तिया 42, 21 तिया कितना होता है? 63, 7 छंग 42, 9 छक्का 54, और 1 का 42 तो एक ही बार जाएगा, तो 6 में 42 का गुणा करना पड़ेगा। 6 दूनी 12 की 2, हासिल कितना हो गया? 1, 6 चौगु 24 और 1 25, 252। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे बड़ी संख्या 252 है, तो सबसे बड़ी संख्या रही होगी 6/7, और सबसे छोटी संख्या है 54, तो सबसे छोटी संख्या रही होगी 9/16। हमसे 9/16 पूछा था सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या 9/16 आएगी। आप कैलकुलेटर से करके देख लें। बात की गहराई समझ रहे हो कि नहीं? बताओ, बात की आप गहराई समझ रहे हैं कि नहीं दोस्त? जल्दी बता दें। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसका मुझे उत्तर बता दें, फिर ये टाइप ओवर हो जाएगा। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको चुटकियों में उड़ा देंगे, ऐसा मेरा दावा है आपसे। बताना भाई साहब। लिखा हुआ है 4/7, फिर लिखा हुआ है 9/17, और फिर लिखा हुआ है 5/11, और फिर लिखा हुआ है 7/16। तो देखो क्या पूछता है क्वेश्चन में कि इस संख्या में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। क्वेश्चन ध्यान से सुनना भाई साहब, ठीक है? पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। सबसे बड़ी छोटी नहीं पूछी है इस बार, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताओ। जल्दी से उत्तर बताओ भाई साहब, जल्दी से उत्तर बताओ, जल्दी से उत्तर बता दें मेरे दोस्त, बहुत जल्दी बताओ, बता दो जल्दी से उत्तर। बता दो। देखिए पढ़ाई कर लीजिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इस उम्मीद में ना रहो कि हो जाएगा बस ऐसे ही बिना पढ़े हो जाएगा, कोई कृपा कर देगा या ये सब। पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो, है ना? तुम लोग मक्कारी ज़्यादा करते हो, मज़े में ज़्यादा रहते हो, तुम्हें ये लगता है अरे सब ऐसे ही हो जाएगा, हो जाएगा। बताओ जल्दी बताओ। देखो मैं फिर वही कह रहा हूँ, इनके अंतर का भाग कर दो। 4 और 7 का अंतर 3, 9 और 17 का अंतर 8, तो 8 का भाग। 5 11 का अंतर 6, तो 6 का भाग। 7 16 का अंतर 9, तो 9 का भाग। ठीक है, अब क्या करो कि 3 8 6 और 9 का एलसीएम वहाँ लिख लो। 3 8 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा? ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 8 6 और 9 सबसे कट जाए? बताओ भाई साहब, बोलो बोलो बोलो। 72 है कि नहीं है? हाँ 72 है, बहुत ही सुंदर। 72 एलसीएम आ जाएगा। 3 से 72 कटेगा 24 बार। 24 चौको कितना होता है? 96। 8 निम 72, 9 निम 81, 6 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 9 8 72, 8 7 56। अब हमने ये देखा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 96, यानी सबसे बड़ी संख्या होगी 4/7। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 56, तो सबसे छोटी संख्या होगी 7/16। तो 4/7 और 7/16 का अंतर पूछा था भाई साहब। तो सॉल्व करो। 16 चौको 64 हो गया, माइनस 7 7 49 हो गया, माइनस करो और बटे में 16 7 112 भी निकाला था। ये अंतर आएगा। 14 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा? 5, है ना? और इधर कितना बचा? 5। 5 में से 4 गया तो 1। 15/112 इस सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब था। ठीक है, 15/112, बहुत ही सुंदर। जिसका भी उत्तर 15/112 है, बहुत बढ़िया, अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। ठीक, तो
तो सॉल्यूशन आपको स्वयं ही करना है, किसी की उम्मीद पे नहीं जीना है। ये टाइप का क्वेश्चन आपका मेरी समझ से अब गलत नहीं होगा। दोबारा मैं पूरा तरीका बता दे रहा हूँ। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, इनके अंतर का भाग दे दो, एलसीएम ऊपर लिख लो और ये जितनी बार कटे उसका इधर गुणा करके लिख दो। फिर जो संख्या बड़ी होगी तो बड़ी हो जाएगी, जो छोटी होगी वो छोटी हो जाएगी, बात खत्म। ठीक है, बड़ी 96 थी तो 96 बड़ी, 56 छोटी थी, अंतर पूछा था अंतर निकाल लिया, छोटी बड़ी पूछते छोटी बड़ी तो आई गई थी हमारी। ठीक, यहीं पे एक शायरी आपसे चिपकाना चाहूँगा मैं कि अगर आप किसी पे उम्मीद रख रहे हैं तो इसलिए है, बहुत ध्यान से सुनना, मज़ा आ जाएगा आपको। अगर समझ गए तो समझने के लिए दिमाग चाहिए, खैर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या है कि मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू मुझे बचा लेगा, मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू मुझे बचा लेगा, और इससे ज़्यादा मेरा इम्तिहान क्या लेगा। समझ रहे हो? इसको सोचना तो आपको बहुत गहरी बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए भाई साहब, तो इस तरीके की तो टाइप नंबर 1 था अपना, है ना। टाइप नंबर 2 का ये क्वेश्चन था। टाइप 3 और आज निपटा लेते हैं, उसके बाद हम विदाई आपसे लेंगे भाई साहब। टाइप नंबर 3, 2 टाइप तो करील है, लगभग 7-8 क्वेश्चन हमने टाइप 1 के किए। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन देखिए पहला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इसका इतना बेहतरीन मैं तरीका बताऊँगा ना तो मैं तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूँ, ठीक। क्वेश्चन देखो, पहली की शक्ल, रूट 31 माइनस रूट 29, रूट 29 माइनस रूट 27, रूट 27 माइनस रूट 25 और रूट 25 माइनस रूट 23। ये 4 संख्याएं लिखी हुई हैं, संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3, संख्या 4। तो पूछा है कि इन चारों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। समझ रहे हो? बताओ, इन चारों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये पूछा गया है भाई साहब। जल्दी से बताएं। जो भी बच्चा ऑफलाइन वाला है, जिसको मैं कभी पढ़ा चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट, तो बताना उत्तर कितना होगा। बाकी जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, जो तरीका मैं बताऊंगा उसमें आपको थोड़ा सा मतलब ये भी हो सकता है कि फीलिंग ना आए, है ना। एक लड़की है लक्ष्य एकेडमी में, तो उसको कभी कहती है कि वो सर फीलिंग नहीं आती है, तो उसको लग सकता है कि फीलिंग नहीं आ सकती, लेकिन तरीका एकदम वेरीफाइड है। मैंने ऑफलाइन बैच में इसका प्रूफ भी बताया है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे प्रूफ में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान से सुन लेना बात को पहले, है ना। गलत ज्ञान का प्रयोग मत करना। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा तो या तो यहाँ माइनस होगा या यहाँ प्लस होगा, पहली कंडीशन। या तो यहाँ माइनस होगा या यहाँ क्या होगा, प्लस, पहली। और दूसरी कंडीशन बताता हूँ मैं क्या है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो जो ये नंबर लिखे हुए हैं इनका या तो अंतर बराबर होगा या जोड़ बराबर होगा। ये जो नंबर लिखे हुए हैं या तो इनका अंतर बराबर होता है या फिर इनका जोड़ बराबर होता है। तो एक बात बताओ, 31 29 का अंतर 2, 29 27 का अंतर 2, 27 25 का अंतर 2, 25 23 का अंतर 2। तो ये 2 अंतर बराबर वाला क्वेश्चन है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है जिसमें जोड़ भी बराबर होता है, अभी लिख के दिखाऊंगा मैं तुमको। तो देखो, इन दोनों ही क्वेश्चनों के लिए एक ही तरीका है। बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से। एक बार आज आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना तुम्हारा। इस तरीके के क्वेश्चन में जो ऑफलाइन में बच्चा पढ़ा है, बता दो कमेंट में क्या तरीका बताया था कि जो नंबर तुमको देखने में सबसे छोटा लगेगा वही नंबर सबसे बड़ा होगा, और जो नंबर देखने में सबसे बड़ा लग रहा है वो सबसे छोटा होगा। यानी ये नंबर देखने में सबसे बड़ा लग रहा है तो ये नंबर सबसे छोटा होगा, स्मॉल होगा, और ये नंबर सबसे देखने में छोटा लग रहा है तो ये नंबर सबसे बड़ा होगा, ये सबसे लार्ज होगा, ठीक। अब क्या है कि मैथमेटिक्स में ये बात कोई बोल दे कि देखने में या ये वो, तो लड़की तो है नहीं कि देखने में ये है वो है, तो क्या है कि जमती नहीं है बात, फीलिंग नहीं आती है, मैं भी जानता हूँ। पर क्या है, जो मैं बात बोल रहा हूँ ये एकदम मैथमेटिकली प्रूवन है, मैंने प्रूव करवाया है क्लास में ये बात, तो इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। बाकी अगर आपको प्रूफ चाहिए है तो अब यहाँ प्रूफ बताने में बहुत समय लग जाएगा, दिमाग वैसे ही मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। वो ऑफलाइन जब आप होंगे ना कभी, तभी आपको इसका प्रूफ मैं आपको बताऊंगा, ठीक। फिलहाल मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये नंबर देखने में सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा होगा, और ये नंबर देखने में सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा होगा, ठीक। अगर आपको विश्वास नहीं तो कैलकुलेटर निकालो और उसमें रूट 31 का वैल्यू निकालो, रूट 29 की निकालो, घटा के देखो, रूट 25 की निकालो, रूट 23 की निकालो, घटा के देखो, आपको पता चलेगा ये ज़्यादा आएगी ये कम आएगी, ठीक। करके देखना, मतलब ये बात करके देखना तो आपको ये बात प्रूफ होगी।
तो ये तो टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन था, इस तरीके के देखने वाला, जिसमें एक लाइन लिखनी है, कॉपी में लिख लेना अगर लिख रहे हो कि जो नंबर इस टाइप में देखने में सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, जो देखने में सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ये ज्ञान कब प्रयोग करेंगे? जब या तो इनका जोड़ बराबर हो या तो इनका अंतर बराबर हो। ठीक है, अंतर या जोड़ बराबर होगा। आप सुनो, कोई बच्चा ये बोले कि सर क्या जोड़ और क्या अंतर बराबर ना होने के अलावा भी कोई हो सकता है कि ना जोड़ बराबर हो ना अंतर बराबर हो? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन किसी बुक में नहीं बना है। ठीक है, ऑनलाइन बोल रहे हैं यूट्यूब पे ये बात, तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे। ऐसा क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं बना है जिसमें इसमें अंतर या जोड़ बराबर ना हो। इनकी मजबूरी है इस तरीके के क्वेश्चन में अंतर या जोड़ बराबर करने की। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा कभी भी। वो भी जानते हैं भाई साहब रूट 31 इतना आसानी से नहीं निकलेगा, पागल नहीं है वो। ठीक, तो या तो अंतर बराबर होगा या तो जोड़ बराबर होगा, और दोनों ही क्वेश्चन में एक ही मेथड लगेगा। क्या लगेगा कि जो देखने में सबसे छोटा वो सबसे बड़ा और जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहीं लिखा है रूट 10 प्लस रूट 3, कहीं लिखा है रूट 9 प्लस रूट 4, कहीं लिखा है रूट 8 प्लस रूट 5 और कहीं लिखा है आपका रूट 7 प्लस रूट 6। और आपसे पूछा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी, सबसे छोटी कौन सी आएगी। तो मैंने क्या बोला है तुमसे, बहुत ध्यान से सुनो बाबू, कि इनका जोड़ देखो 10 3 13, 9 4 13, 8 5 13, 7 6 13 बराबर है। इससे पहले अंतर बराबर था, तो अगर जोड़ बराबर है या अंतर बराबर है तो देखने में जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है, और देखने में जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है। ये सबसे स्मॉल है, ये सबसे लार्ज होगा। नहीं विश्वास मानते हो तो कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लो, ना उत्तर यही आए तो बात करना। ठीक, अब कोई ये पूछे, सुनो सारे डाउट क्लियर होंगे कि सर ये क्वेश्चन तो आप लिख रहे हो इसलिए शायद फॉलो हो रहा है, हम लिख दें तो फॉलो नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप पी लिख दोगे तब भी फॉलो होगा। ठीक है, आप लिख के देख लेना अपना खुद, आप फॉलो कर लोगे जो मैं बोल रहा हूँ वो बात। बाकी आप जो, जैसे मैं अंट संट अपने मन से कुछ भी एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये लिख दूँ कि अगर कहीं लिखा हुआ है, मान के चलो कि ये यहाँ से शुरू करते हैं, मान के चलो 9 से, कहीं लिखा रूट 9 प्लस रूट 2, कहीं लिखा हुआ है रूट 8 प्लस रूट 3, कहीं लिखा हुआ है रूट 7 प्लस रूट 4, कहीं लिखा हुआ है रूट 6 प्लस रूट 5। तो देखो इन सबका जोड़ 11 हो रहा है कि नहीं, कुछ भी लिख दो। तो मैं कह रहा हूँ सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, ये वाला जो देखने में सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये वाला जो देखने में सबसे छोटा है। बात खत्म। नहीं मानते हो तो कैलकुलेटर से करके देख लेना। ठीक, एक और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, PSSC CGL में पूछा हुआ है भाई साहब, जल्दी से देख लें। वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना अगर बात मेरी पच नहीं हो रही हो तो। रूट 50 माइनस रूट 45, रूट 45 माइनस रूट 40, रूट 40 माइनस रूट 35, रूट 35 माइनस रूट 30। ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CGL में, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा। तो मुझसे अगर पढ़ लेते तो मैं बता रहा हूँ कि 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था कि देखने में सबसे बड़ा नंबर ये है तो ये सबसे छोटा है, और देखने में सबसे छोटा नंबर ये है तो ये सबसे बड़ा है। नहीं मानो तो आप करके देख लो। ठीक, बहुत ही बेहतरीन और उम्दा क्वेश्चन होता है ये। किसी को दे दोगे तो उसका अगर ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो उसकी बुद्धि हिल जाएगी, खराब हो जाएगा मामला उसका पूरा। ठीक है, बाकी मैं तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन का सबका अंतर देखो 5 है कि नहीं है, सबका अंतर बराबर है, तो इसका मतलब है कि इसमें वो तरीका लग जाएगा, तो जोड़ बराबर या तो अंतर बराबर। ठीक, तो भाई साहब 2 टाइप के क्वेश्चन हमने निपटा लिए हैं, बहुत अच्छी लेवल हमारा चल रहा है। तो ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन लार्ज एंड स्मॉल इतना ही था, ये भी टॉपिक आपका फिनिश हो गया। अगली क्लास में कल कुछ नया शुरू करेंगे, बहुत कर रहा। तो अभी तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मज़े से पढ़ते रहिए, और जो कोई भी आपकी दिल की आपकी बात हो तो कमेंट में बोल दिया करो। जब वीडियो खत्म हो जाती है तो कमेंट सेक्शन खुल जाता है, उसमें लिख दो, हम पढ़ेंगे आपके कमेंट। कोई सुधार की ज़रूरत हो, अगर कुछ टॉपिक पढ़ना चाहते हो कि सर ये टॉपिक पढ़ना है, ये पढ़ा दो, या व्हाटएवर, ठीक है, आप मुझे बोल सकते हो। ठीक, बट एक मर्यादा में, समझ रहे हो क्या। चलो भाई साहब, फिर पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, स्टे पॉजिटिव, मोटिवेटेड, बाय, टाटा।